अंतरिक्ष में स्वर्गलोक से अपनी तपस्या पूरी कर लौट रहा सुखीराम कड़ाही पनीर खा रहा था। तभी उसके फोन में सिग्नल आया और वह समझ गया कि धरती बस करीब ही है। लेकिन धरती के वैज्ञानिकों ने उसके 9 ड्रैगन वाले रथ को 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आता भयानक उल्कापिंड समझ लिया। तबाही रोकने के लिए धरती के 4 योद्धाओं यानी ढोंगी गैंग ने सुरक्षा कवच तो बनाया, पर वे जानते थे कि उनकी ताकत इस खतरे के आगे कुछ भी नहीं है। उधर खतरा भांपते ही सुखीराम ने ड्रैगन्स की लगाम खींची और बोला, धीरे चलो भाई, वरना पूरी धरती उड़ा दोगे। हंगामा न हो, इसलिए उसने ड्रैगन्स को वापस भेज दिया और खुद अकेला धरती पर उतरा। लेकिन लोगों को लगा कि ढोंगी गैंग ने ही धरती को बचाया है और चारों ने भी चुपचाप सारा श्रेय अपने नाम कर लिया। गांव पहुंचते ही सुखीराम को पता चला कि उसके निर्दोष पिता दुखीराम को पुलिस पकड़कर ले गई है, तो वह सीधे थाने पहुंचा। पूरे 1 साल बाद दोनों बाप बेटे गले मिले। पिता दुखीराम ने बताया कि 2 दिन पहले रामप्यारी नाम की एक लड़की शादी की बात करने घर आई थी। दरअसल 1 साल पहले उसी रामप्यारी को उसके मोटापे की वजह से ठुकराया गया था। जब वह जान देने जा रही थी तब सुखीराम ने उसे बचाया और उससे शादी का वादा किया था। लेकिन अपनी गरीबी के कारण पिता दुखीराम ने रिश्ता रोक दिया था और एक खत में साफ लिखा कि अभी हमारे पास कुछ नहीं है, भविष्य में सुखीराम कामयाब हुआ तो हम वादा जरूर निभाएंगे। सुखीराम जब वह खत लेकर गया तो रामप्यारी ने बिना पढ़े ही गलत समझ लिया। उसे लगा कि सुखीराम भी उसके मोटापे का मजाक उड़ा रहा है और वह रोती हुई भाग गई। उस दिन के बाद रामप्यारी ने जी तोड़ मेहनत की, वजन घटाया और महज 1 साल में करोड़ों की बिजनेस टाइकून बन गई। सुखीराम को जब पता चला कि वही रामप्यारी अब बेहद खूबसूरत बन चुकी है और उसने ही थाने आकर पिता दुखीराम की जमानत करवाई है, तो वह हैरान रह गया। पर रामप्यारी के दिल में सिर्फ बदला लेने की आग थी। पिता दुखीराम ने खत की सच्चाई बताकर गलतफहमी दूर करने की कोशिश की, पर रामप्यारी ने वह लिफाफा आज तक खोला ही नहीं था। उसने गुस्से में कहा, उस दिन तुमने मुझे ठुकराया था, आज मैं तुम्हें ठुकराती हूँ। सुखीराम ने भी स्वाभिमान में आकर रिश्ता खत्म करने के कागज सामने रख दिए। कागज देखते ही रामप्यारी का दिल तड़प उठा। वह तो बस एक बार सुखीराम से माफी सुनना चाहती थी, पर बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तभी वहाँ घमंडी अमीर उद्योगपति का बेटा टिल्लू सेठ आ धमका। उसका मकसद एक तरफ सुखीराम का पुश्तैनी घर बिना 1 भी रुपया दिए हड़पना था और दूसरी तरफ रामप्यारी को शादी के लिए प्रपोज करना। सुखीराम को नीचा दिखाने के लिए रामप्यारी ने भी गुस्से में टिल्लू का प्रपोजल स्वीकार कर लिया। जब बूढ़े पिता दुखीराम ने बीच में आकर रोकना चाहा तो घमंडी टिल्लू ने सीधे उन पर हाथ उठा दिया। बस पिता पर हाथ उठते ही सुखीराम का दिमाग घूम गया। अब इस टिल्लू को सुखीराम घसीटते हुए सीधे नरक लोक में पटकेगा या ढोंगी गैंग आकर इसे बचा पाएगी। असली तबाही और ढोंगी गैंग का पर्दाफाश देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट करो। और हाँ, सुखीराम सीधे स्वर्ग से लौट कर आया है। अगर आपको भी अपने दादा परदादा का हाल चाल जानना हो तो उनका नाम नीचे कमेंट में जरूर लिख देना।